एक ऐसा देश जो किसी राष्ट्रपति की मौत के बाद भी जिंदा रहे, एक ऐसा ट्रिगर जो अगर दबा तो दुनिया के नक्शे पर महाविनाश तय। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जुबानी जंग अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता बेहद संकरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक ऐसा असाधारण दावा कर दिया है जिसने पेंटागन से लेकर तेहरान तक खलबली मचा दी है। ट्रंप का कहना है, अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आज हम आपको समझाएंगे कि इस बेहद सनसनीखेज दावे के पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्या वाकई कोई राष्ट्रपति अपनी मौत के बाद युद्ध छिड़ने का हुक्म दे सकता है। बात सिर्फ हवाई बयानों की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरानी सरकार उनकी हत्या कराती है या ऐसे किसी भी हमले की साजिश को सपोर्ट करती है तो अमेरिकी सेना एक ऐसे बड़े पैमाने पर जवाबी हमला करेगी जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में भी ट्रंप ने इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सैन्य संसाधन पहले से ही लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी बंदूक तनी हुई है और उंगली ट्रिगर पर है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने इस अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई के आदेश पहले ही दे दिए हैं और इसे कागज पर छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने अचानक ऐसा बयान क्यों दिया। दरअसल इस तनाव की टाइमिंग को समझिए। हाल ही में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान तेहरान की सड़कों पर भयंकर अमेरिका विरोधी नारे लगने लगे थे। वहां मौजूद भीड़ ने खुलेआम अमेरिकी और इजरायली नेताओं को धमकी देने वाले बैनर लहराए और ट्रंप को मारेंगे के नारे गूंजे। ट्रंप का मानना है कि ईरान लंबे समय से उन्हें अपने निशाने पर रखे हुए, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया कि इजराइल ने अमेरिका को खुफिया जानकारी दी थी कि ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। लेकिन जब पत्रकारों ने ट्रंप से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इजराइल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा, इजराइल के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। यानी ट्रंप खतरे को तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन इसके लिए किसी तीसरे देश की खुफिया रिपोर्ट पर निर्भर नहीं है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े पेज पर। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मौत के बाद ईरान पर हमले का आदेश पहले ही दे दिया है, लेकिन क्या अमेरिकी कानून इसकी इजाजत देता है? अमेरिकी संविधान बहुत स्पष्ट है। अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो पद पर नहीं रहता तो देश की सैन्य कमान तुरंत अगले कमांडर इन चीफ यानी उपराष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। कानूनन कोई भी राष्ट्रपति अपनी मृत्यु के बाद के लिए कोई सैन्य आदेश लागू नहीं कर सकता। भूतपूर्व या मृत कमांडर का आदेश सेना मानने के लिए बाध्य नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के इस बयान के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से अमेरिकी सैन्य तैनाती या आधिकारिक रक्षा नीति में किसी भी तरह के बदलाव की कोई घोषणा नहीं की गई। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने ये जरूर कहा है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली किसी भी धमकी को वो बेहद गंभीरता से नहीं ले। तो फिर ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया? इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ट्रंप के समर्थकों का है। उनका कहना है कि ये बयान दरअसल एक डिटरेंट यानी एक निरोधक संदेश है। इसका मकसद ईरान को ये डराना है कि अगर उसने कोई दुस्साहस किया तो अंजाम बहुत बुरा हो। दूसरा पहलू अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का। उनका मानना है कि इस तरह की तीखी बयानबाजी से इस बेहद संवेदनशील समय में कूटनीतिक रास्ते और कठिन हो जाते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इस भयंकर तनाव और जुबानी जंग के बावजूद पर्दे के पीछे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कूटनीति संपर्क यानी बातचीत के रास्ते अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए। दोनों देश एक दूसरे से अविश्वास के बावजूद संवाद बनाए हुए। तो ले देकर बात ये आकर टिकती है कि क्या ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और चुनावी मैसेजिंग है, या फिर पर्दे के पीछे वाकई कोई ऐसी रणनीति तैयार हो चुकी है जो दुनिया को एक नए महायुद्ध की तरफ धकेल सकती है। सोचिए, अगर सिर्फ ये एक बयानबाजी है तो ये कूटनीति को पटरी से उतारने के लिए ही काफी है, और अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक एक ऐसा नया कूटनीतिक और सैन्य संकट खड़ा हो सकता है जिसकी आज पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी। क्या तेहरान ट्रंप की इस लॉक्ड एंड लोडेड वाली चेतावनी के बाद अपने कदम पीछे खींचेगा, या फिर ये जुबानी जंग किसी बड़े धमाके की स्क्रिप्ट लिख रही है? इस महासंकट की हर एक परत को हम आपके सामने खोलते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.